हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्रोडिक्ट साइन ऑफ वर्क डन. साइन मीन्स माइनस और पॉजिटिव, ये हमें वर्क डन का बताना है. इन द फॉलोइंग रिएक्शंस एट कांस्टेंट प्रेशर. कुछ यहाँ पर रिएक्शंस हमको दी गई हैं और इस रिएक्शंस में हमको ये बताना है कि वर्क डन का साइन क्या रहने वाला है. पहले में वो कन्वर्ट कर रहा है H2 गैस को लिक्विड में, दूसरे में सॉलिड टू गैस में, तीसरे में लिक्विड टू सॉलिड, एंड फोर्थ में क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में है उसको ब्रेक कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड CO2 गैसियस में. तो चलो आज इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. आज का हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर कहता है कि हम ये जाने कि वर्क डन क्या होता है और उसके साइन कब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव लगते हैं. देखो, हम लोग ये जानते हैं कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो फिर हम यहाँ पर क्या साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव का. और जब यहीं पर अगर हो जाए वर्क डन बाय द सिस्टम तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो साइन है वो हो जाता है माइनस का. अब क्वेश्चन में हमको बताया नहीं है कि ऑन द है या बाय द है, उसने हमसे मांगा है बस कि साइन आप बताओ. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज हम जाने कि सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होता है कब, व्हेन. अब देखो यहाँ कंडीशन में लिखूंगी, अगर हम जा रहे हैं सॉलिड से लिक्विड की तरफ, अगर हम जा रहे हैं लिक्विड से गैस की तरफ, या फिर अगर हम जा रहे हैं सॉलिड से गैस की तरफ, तो ओवरऑल मतलब कहने का ये है कि अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगा और उनका स्पेस बढ़ जाएगा उनके बीच में, तो उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. अब देखो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि W इज इक्वल टू होता है P डेल्टा V. अब क्योंकि वर्क डन बोल रहा है तो हम यहाँ पर माइनस लेके चल रहे हैं कि सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, हम सिस्टम पर वर्क नहीं कर रहे हैं. अब पहले वाले केस में हम लोग बात करते हैं. पहले वाले केस में क्या कर रहा है, वो H2O गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. तो H2O गैस से H2O लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या हुआ है, यहाँ से डिक्रीज हो गया है. उनके बीच में इंट्रैक्शन कम होने से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. तो अगर मैं यहाँ पर माइनस वाला वॉल्यूम इस माइनस पी डेल्टा वी के फॉर्मूले में रखती हूँ तो वर्क डन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. माइनस माइनस मिलके हमारा वर्क क्या आ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव. सेकेंड वाले पर आते हैं. सेकेंड वाले में वो हमसे क्या कह रहा है कि H2O सॉलिड से H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है. H2O सॉलिड से H2O गैस. अब यहाँ पर सोचकर देखो कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो सॉलिड से गैस में तो ऑब्वियसली इंट्रैक्शन बहुत कम हो गया है और इंट्रैक्शन कम होने से स्पेस बढ़ गया है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर एक पॉजिटिव वैल्यू में माइनस पी डेल्टा वी के फॉर्मूले में रखूंगी तो वर्क डन हमारा कैसा आ जाएगा, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, या फिर मैं बोलूं कि ये यहाँ से आएगा नेगेटिव में. मैं इसे लिख देती हूँ प्लस वीई पॉजिटिव और माइनस वीई नेगेटिव. थर्ड वाले केस में बात करते हैं. थर्ड में हमसे कह रहा है H2O लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये जो H2O है ये हमारा किससे कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से H2O सॉलिड में. अब बताओ यहाँ पर वॉल्यूम क्या रहेगा. भाई जब लिक्विड से हम सॉलिड में जा रहे हैं तो इंट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन बढ़ गया आपस में. अट्रैक्शन बढ़ने से जो वॉल्यूम है वो कैसा हो जाएगा, कम. तो जब माइनस वाली वैल्यू में माइनस पी डेल्टा वी में रखूंगी तो वर्क डन कैसा आ जाएगा हमारा, यहाँ से पॉजिटिव. माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस. लास्ट फोर्थ वन पर हम लोग बात करते हैं. फोर्थ वाले में उसने हमसे बोला है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ था और वो कन्वर्ट हो गया है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और प्लस CO2 गैसियस में. अब अगर आप ओवरऑल देखो तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि दो दो प्रोडक्ट्स बन गए, एक सॉलिड भी मिल गया एक गैस भी मिल गया. तो अगर मैं ये पॉजिटिव वाली वैल्यू वर्क डन के फॉर्मूले में रखूंगी तो वर्क डन हमारा यहाँ से कैसा आ जाएगा, नेगेटिव. तो बस ये चार हमारे यहाँ से हो जाएंगे आंसर कि अगर हम गैस टू लिक्विड गए तो वर्क डन पॉजिटिव, सॉलिड टू गैस गए तो वर्क डन नेगेटिव, अगर लिक्विड टू सॉलिड जाते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव, एंड कैल्शियम कार्बोनेट के सॉलिड टू सॉलिड गैस में जाते हैं तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.